अमीश जी, यद्यपि मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु यह उस पार्टी की सांसद की तरफ से बोला जा रहा है जहां पर राजनीतिक विरोधियों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है और उसके लिए उच्च न्यायालय से फटकार लगाई जा चुकी है। वो लोग आकर जब यह प्रवचन देते हैं कि समान रूप से देखना चाहिए, जिन्होंने 4 हत्याओं के बारे में बोला, जिनके बारे में यह तय होना है कि वह हत्या है या दुर्घटना है, परंतु 5 जो विशुद्ध हत्याएं हैं उसके बारे में न बोलना उचित समझा, तो यह मेरे विचार से साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से इस विषय पे न्याय देना नहीं। और एक बात सुष्मिता जी बता दें, अभी भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने, क्या तृणमूल कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था, हां या ना? यदि नहीं किया था तो क्यों नहीं था पश्चिम बंगाल में, और अगर था तो कितना था, बताइए। सुष्मिता, जवाब। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? और दूसरी बात, जब किसानों का बनता, क्या आपने समर्थन किया था? 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो वहां हत्या हुई, मारपीट हुई, उनके साथ हम सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वेस्ट बंगाल वायलेंस की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 21 लोगों की जान गई है उसमें से 16 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के घर में गए हैं? देखिए, ये तू मैं तो चलता रहेगा, ये तू मैं चलता रहेगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तृणमूल वर्सेस बीजेपी। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको बार बार ही देश प्रश्न कर रहा है कि क्या है, कभी उन्नाव, कभी हाथरस, कभी किसान। उसका आप जवाब दीजिए ना। ये पहली बार तो नहीं हो रहा। हाथरस में क्या हुआ? आप लोगों ने जबरदस्ती एक दलित की बेटी को जला दिया, उसका जवाब आप दीजिए ना। पश्चिम बंगाल का पूछ रहे हैं, उन्नाव की बेटी पे हमला हो गया, जवाब सुधांशु, 30 सेकंड में जवाब सुधांशु दीजिए ना। आपके एक विधायक ने रेप किया उन्नाव की बेटी का, उसका आप जवाब दीजिए ना। अच्छा, पहली बात, हाथरस की दुखद घटना में जब राजनीतिक रूप से आप लोगों का उद्देश्य पूरा हो गया, उसके बाद कितने नेता गए वहां, बताइए। हमने तो जो मदद देनी है वो पूरी दी है और पूरा न्याय किया है। और दूसरी बात, आप जो बात कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो दायित्व जिस सरकार का है उसका उन लोगों के ऊपर दायित्व होता है कि जहां हत्याएं हो रही हैं। और तो और हमने हर पार्टी के नेताओं की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिनका विषय कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। हम ईमानदारी से सबका उठाए। और जिस प्रकार का प्रताड़ना हुई, मेरे ख्याल से सुष्मिता जी तो उसकी भुक्तभोगी रही होंगी। इन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा जब कांग्रेस में नहीं होंगी कि किस प्रकार का व्यवहार वहां पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए हमने ईमानदारी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जहां कहीं भी अत्याचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, हमने उसके साथ नैतिक रूप से खड़े होकर संबल प्रदान किया है पश्चिम बंगाल।